रोजनामा इंकलाब के ब्यूरो चीफ जनाब मोहतरम इकरामुल हक साहब की गुजारिश करूंगा कि आइए दुआया कलमा पेश करें। पूर्व में मुजफ्फरपुर जिला का एक अनुमंडल था, आज वो एक पूर्ण जिला के रूप में स्थापित हुआ और उस वर्ष के बाद से लगातार जिले में विभिन्न प्रकार के विकासात्मक कार्य हुए हैं और जो बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सारे जो सरकारी विभागों के द्वारा और सारे क्षेत्रों में शहरी और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें निरंतर कार्य किए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तो जो हम लोग का संपर्कता है, जो कि पटना से पहले बहुत दूर था और कटौझा में बहुत मुश्किल से यहाँ पे यातायात का प्रबंधन था, तो जब से वहाँ पे पुल बना है और अब बहुत जल्द ही यहाँ पे जो बागमती का जो दायां और बायां तटबंध का जो ऊंचीकरण, मरम्मतीकरण और कालीकरण का जो प्रस्तावित योजना है जो 1378 करोड़ रुपए की है, उससे जो यह बाढ़ प्रवण क्षेत्र रहा है जिसके कारण सीतामढ़ी को काफ़ी उसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ा है। लेकिन मैं समझता हूँ इस योजना के आने के बाद से बाढ़ की भी दुष्प्रभाव से काफ़ी राहत मिलेगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं लगभग 1047 करोड़ की लागत से जो पुनौरा धाम का विकास किया जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें माननीय गृह मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास भी किया जा चुका है। इसका कार्य बहुत जल्दी प्रारंभ हो जाएगा। साथ में हमारा जो इंडो नेपाल रोड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रैटेजिक रोड है 89 किलोमीटर की लेंथ का, उसका भी कार्य बिल्कुल अंतिम चरण में है। जो डोली स्थान पंथ पाकड़ है वहाँ पर भी विकास हो रहा है। हमारा 133/32 केवी का हम लोग का ग्रिड का निर्माण भी मेजरगंज में किया जा रहा है। पुपरी में अनुमंडल अस्पताल का निर्माण हो रहा है। हमारे जो जिला में मॉडल अस्पताल और आईसीयू की सेवा चालू कराई गई है। साथ में हमारे जिला में मैसौल आरओबी, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण परियोजना चल रही हैं। राम जानकी पथ जो प्रोजेक्ट है उसके माध्यम से जो NH 227 है उसका चौड़ीकरण करते हुए उसको अयोध्या से जोड़ने का प्रस्ताव है, जिसमें हमारा हलेश्वर नाथ मंदिर, पंथ पाकड़ और महत्वपूर्ण जो स्थल है वो भी आएंगे और इसको आगे जनकपुर तक जोड़ेंगे। साथ ही हमारा सुरसंड में बिट्टा मोड़ में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, जिसमें सारे जो भू अर्जन की कार्रवाई करते हुए लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी को हम लोगों ने ज़मीन भी उपलब्ध करा दी है। सीतामढ़ी शिवर रेल लाइन है, वहाँ पर भी हम लोगों ने भू अर्जन की कार्रवाई करते हुए ज़मीन उपलब्ध करा दी गई है। रीगा चीनी मिल अभी जो विगत हमारा वर्ष में हम लोगों ने जैसा कि बताया था सबको, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा में घोषणा हुई और उसी दिन से 26 दिसंबर को जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो पेराई सत्र प्रारंभ हुआ। और जो अभी लंबित बकाया था 2017 और 18 वर्ष का, उन दो पेराई सत्र का हम लोगों ने 51 करोड़ में 47 करोड़ का वितरण कर दिया है। बस थोड़ा ही हम लोग का मुआवजा वितरण बाकी है। तो लगातार जो जिला है वो अग्रसर है, विकास के विभिन्न आयामों में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिला प्रशासन की पूरी टीम सरकार के निर्देशानुसार और यहाँ के जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ की जो जनता है और यहाँ के मीडिया के बंधुगण हैं, आप सभी का हम लोग को सहयोग मिल रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में, अभी आप लोग जानते हैं कि सीतामढ़ी ज़िले को चिन्हित किया गया है जहाँ पे एक सैटेलाइट टाउनशिप भी बनाई जा रही है। 11 जो महत्वपूर्ण जिले हैं उसमें सीतामढ़ी का जो कमिश्नरी जिलों को छोड़ के सीतामढ़ी एक अलग से जिला चिन्हित किया गया है। तो ये दिखाता है कि सरकार की प्राथमिकता में है। हमारा आकांक्षी जिला है अभी 112 जो चयनित नीति आयोग के द्वारा है, क्योंकि ये पहले यहाँ पे उतनी अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है विभिन्न जो विकास के मापदंडों में। लेकिन लगातार हम लोग प्रयत्नशील हैं कि जो सीतामढ़ी है ये क्योंकि बहुत बड़ा ज़िला है, लगभग 43 लाख से ऊपर की यहाँ जनसंख्या है और विभिन्न कारणों से यहाँ पे उतना विकास पहले नहीं हो पाया। लेकिन अब मुझे बिल्कुल पूर्ण विश्वास है कि जो अब सीतामढ़ी का एक स्वर्णिम काल आएगा और हम लोग निश्चित तौर पर उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। सीतामढ़ी जिलाधिकारी के तौर पर 54वां स्थापना दिवस आपके लिए कैसा अनुभव रहा? नहीं, मेरे लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है, चूँकि लगातार मतलब जो हम लोगों ने पिछले वर्ष के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में भी मैं था, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी जो परियोजनाएं थीं जो उस समय प्रक्रियाधीन थी, जिनकी घोषणा की गई थी, फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा उसके ठीक बाद हुई और उसमें बहुत सारा अपेक्षित प्रगति हुआ है। योजना जो काफ़ी हैं जो अंतिम चरण में है, बहुत सारी हैं जिनको स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इससे स्पष्ट दिखता है कि जो यहाँ जिला प्रशासन की जो प्राथमिकताएं हैं जो सरकार के समक्ष रखी जा रही है, उनको बहुत ही गंभीरतापूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और बिहार सरकार के द्वारा उस पर अमल किया जा रहा है। और लगातार जो विभिन्न हमारे विभाग हैं उनसे हम लोग को निरंतर सहयोग मिल रहा है, मार्गदर्शन मिल रहा है। तो मैं बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है कि हम लोग आगे एक बेहतर भविष्य सीतामढ़ी के लेकर आएंगे। सभी योजना का यहाँ इंस्टॉल लगा था, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण विभाग यहाँ पर एब्सेंट दिखा, जो अत्यंत आवश्यकता थी। नहीं, अगर